जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल एग्जाम डेज में। तो हम यहां पर जो है किसी भी संख्या का जो है क्यूब रूट कैसे निकालें, वह भी केवल सेकंडों में, उसी के बारे में जो है यह वीडियो हम लेकर आए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो का जो सेशन है वह स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। वैसे हम आपको नॉर्मल जानकारी देते हैं कि 1 से लेकर जो है नॉर्मली 20 तक क्यूब याद किया गया होता है सभी बच्चों के द्वारा, ठीक है। लेकिन आपको जो है 1 to 10 तो आपको कंफर्म है कि पता ही होना चाहिए, इससे कम आपको जानकारी होनी ही नहीं चाहिए। नॉर्मली आपका 20 तक तो क्यूब रूट याद ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पर स्पेशली आपके लिए 10 कह रहे हैं, तो आपको 10 तक याद होना चाहिए। जैसे कि 1 का कितना होता है, तो 1 ही होता है। 2 का कितना होता है, 8 होता है, ठीक, 8 होता है। 3 का कितना होता है, तो 27 होता है, ठीक है। 4 का कितना होता है, तो 64 होता है। 5 का कितना होता है, तो 125 होता है, ठीक है। 6 का कितना होता है, तो 216 होता है। और 7 का कितना होता है, तो 7 का जो है 4343 होता है, ठीक। और 8 का कितना होता है, तो 8 का जो है 512 होता है। और 9 का कितना होता है, तो 729 होता है। और 10 का कितना होता है, तो भाई आपको पता ही है, 3 जीरो लगा दो, 1 में हो गया। तो यह जो है 1 से 10 तक जो है क्या है, क्यूब रूट है, ठीक। चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको ऐसे देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमने नहीं लगाया है, तो ये सभी जो है क्यूब रूट में है, इतना आपको जानकारी होनी चाहिए, ऊपर लिखा हुआ है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, 58 59 है। तो यह आपको 20 तक याद होगा, तो आप इसका तुरंत जो है बता देंगे कि ये किसका क्यूब रूट है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपको जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर 58 और 59 है, ठीक। इसमें हमको जोड़े कितने के बनाने हैं, 3 के जोड़े बनाने हैं। क्यों बनाने हैं, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो क्यूब रूट पढ़ रहे हैं। तो क्यूब में संख्या कितनी बार जो है उसका गुणा किया जाता है, 3 बार। तो यहाँ 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो ये 3 जोड़ा बन गया। और इधर जोड़ा बनाएंगे, तो इधर तो भाई एक ही संख्या है, 3 तो जोड़ा बनेगा ही नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे जीरो लगा देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है, केवल आपको देखने के लिए जीरो लगाया है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट आपका 3 का जोड़ा बनना चाहिए, ये है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये जो 5 है इसको हम ऐसा जो है संख्या लाएंगे जो कि 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यूब रूट का जो है यानी कव संख्या होनी चाहिए। तो 1 का क्या होता है भाई, 1 ही होता है। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, जो कि 5 से बड़ा हो गया। तो इसलिए यहाँ पर संख्या 1 को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 1 हो गया, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 859 लिखा है, तो इसका इकाई अंक हमको अकेले देखना है। तो देखिए 9 लिखा है, तो 9 जो होता है किसकी इकाई अंक में आता है, तो जो आपका 9 होता है, इसका क्यूब कितना होता है, तो 9 81 9 729 होता है। कितना होता है, 729 होता है। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या आया, 9 आया। तो इसलिए यहाँ पर हम किसका क्यूब लेंगे, तो 9 का क्यूब लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपनी एक संख्या, ये लिख लिया। और उसके बाद एक संख्या जो लिखेंगे वो हमारी कौन सी होगी, 9 के क्यूब में आता है, इसलिए यहाँ 9 लिखेंगे, ठीक है। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जो 19 है इसका हम क्यूब करते हैं, तो 58 59 ही आंसर आता है, बस हो गया। और इसमें कुछ करना नहीं था, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वह आता है 21 और 952, ठीक है। यानी 21,952 जो है यह 4 अंक का था और यह 5 अंक का है। इसमें हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पर 3 का जोड़ा बनाएंगे। ये जोड़ा 3 का बन गया 952, और इधर बनेगा 21 का। 21 के पहले हम जीरो लगा देते हैं, 3 का जोड़ा बन गया। तो ये जो 21 है, चलिए अलग से लिख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक। तो यहाँ 952 हो गया, ये 3 का जोड़ा हो गया, ये 3 का जोड़ा हो गया, यहाँ जीरो लिख देते हैं, ठीक। अब ये जो 21 है किसके पास में है, यानी कौन सी संख्या ऐसी क्यूब रूट की है, यानी कब है, जो कि घन है संख्या, वह 21 के पास में हो। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये तो बहुत दूर है। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होता है। कितना होता है, 27, जो कि किससे ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा हो गया, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर हम 8 लिख लेंगे। यहाँ पर हमने किसका किया था, 2 का जो है क्या किया था, क्यूब किया था, तो इसलिए यहाँ 2 लिख लेंगे। और 2 ही संख्या हमको यहाँ पर शायद क्यूब बनेगा। तो ये जो 952 है इसमें इकाई का अंक कितना है, तो 2 है। कितना है, 2 है। 2 किसके जो है क्यूब में आता है, तो 8 अट्ठाई 64 अट्ठे कितना होता है, तो 512 होता है। तो यहाँ पर 2 का इकाई अंक आ गया। किसका हमने किया था, तो 8 का क्यूब किया था, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 8। और यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया किसका, तो ये जो क्यूब संख्या है,
ठीक है। 21,952 इसका जो है क्यूब, किसका क्यूब है, तो ये 28 का जो है क्यूब संख्या है 2152, ठीक, 21,952 समझ में आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक, वह कौन सा क्वेश्चन है, सी नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसको हम रूट में कर देते हैं इस बार, जिससे आपको समझ में आ जाए। 636 और क्या लिखा है, 056 लिखा है। ठीक है, ये हमारी संख्या है। इसको हम जो है 3 पेयर में डिवाइड कर देंगे, ये 3 संख्या, ये 3 संख्या। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इकाई का हमको याद होना चाहिए, इकाई का अंक हमारा कितना है। ये जो 636 है, ठीक है, यह किसके पास में है, यानी इसके इर्द गिर्द कौन सी घन संख्या है। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। तो जो है 8 है ना, 8 × 64 अट्ठे क्या होता है, 512 होता है। 9 ले लेंगे तो 729 इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 512 वाला ही लेंगे। 8 × 64 अट्ठे 512। हमने किसकी टेबल पढ़ी, यानी किसका घन किया, तो 8 का किया, लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पर जो 6 है, इसको हम जो है ये किसके घन में आएगा। ठीक है, तो जो है किसके घन में आता है, तो यह जो है आता है 6 × 36 छक्का क्या होता है, 216 ही तो अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई का अंक 6 आ गया, यानी 6 का हमने क्या किया, घन निकाला था, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। और यह कितना लिख उठा, तो 86 लिख उठा, और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 अंक तक तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए, तो एक और हम 6 अंक का अटेंड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या लिखी गई है 300,763 लिखा गया है, और इसका जो है घन मूल्य निकालना है। तो अब यहाँ 3 पेयर बनाएंगे, तो ये पेयर बन गया, और ये 300, और यहाँ इकाई का अंक ध्यान दीजिए, तो 300 किसके पास में है, तो जो है 6 × 36 छक्का 216 होता है, तो यहाँ पर जो है 216 लिख लेंगे। ये किसका है, किसका हमने घन किया है, तो यहाँ पर जो है 6 का किया। अब यहाँ पर देखिए ये जो 3 है, ये किसके इकाई अंक में आता है, तो 7 × 7 = 49, 343 होता है, यानी 7 का हम घन करते हैं तो कितना आता है, तो 343 होता है। तो यहाँ पर हमने किसका घन किया, तो 7 का किया, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। यह हमारा क्या हो जाएगा, 67 का जो है घन है क्या, 300,763। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा 4th नंबर है ये वाला क्वेश्चन। बहुत भारी भरकम दिख रहा है। ठीक है, भारी भरकम है, कोई दिक्कत नहीं है। यह जो है घन में लिखी गई हैं संख्याएं। ठीक है, इसको आप अपने दिमाग में रिमाइंड रखना। अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, तो पेयर बनाएंगे, तभी हमारा सोल्यूशन आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ये जो पेयर बनेगा 3-3 का बनेगा, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 3 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर जो 7 वही जो करते आए हैं वही करना है, और कुछ करना नहीं है। 102 है। ठीक है, यह किसके पास में है, किस घन संख्या के पास में है, तो वही है 8 का, तो 8 × 64 अट्ठे क्या होता है, 512 होता है। कितना होता है, 512 होता है। तो यह हमने किसका किया, तो 8 × 64 अट्ठे 512 का किया। ठीक, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे, और यहाँ पर जो है हमारी जो संख्याएं बनेंगी 3 की बनेंगी। अब यहाँ पर लास्ट में देखिए क्या है, लास्ट में इकाई का अंक 9 है। कितना है, तो 9 है। तो 9 जो है किसके घन में आता है, तो जो है 9 जो होता है 9 के घन में ही आता है। 9 × 9 = 81, 9 × 729 होता है। ठीक है, तो यह किसके घन में आता है, तो 9 के घन में ही आता है, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर x संख्या मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको कुछ भरना है, और किसके लिए भरना है, तो ये जो बीच की संख्या है इसके लिए कुछ हमको भरना है। ठीक, अब यहाँ पर जो लास्ट में हमारा क्या है, 369 है। क्या लिखा गया है, 369। अब यहाँ पर हमको कुछ करना है। 369 में ये जो 9 है, ठीक है, ये जो 9 हमारा निकल के सामने आया, इकाई का अंक 9 × 9 = 81, 9 × 729, इसको घटाना है 369 में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 729 लिखेंगे। ठीक, 729 लिख दिया। अब इसको हमको इसमें घटा देना है। देखिए लास्ट का संख्या क्या है, 0 ही है, इससे मतलब ही नहीं है, हमको केवल बीच वाली संख्या से मतलब रखना है। 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आता है, 4 आता है। यही 4 हमको लेकर चलना है। यह 4 लेकर कहाँ चलना है हमको, तो उसके लिए हमारा एक जो है फॉर्मूला है। ठीक है, वह फॉर्मूला क्या है, तो 3, ठीक है, a का स्क्वायर, ठीक, और उसके बाद जो है मल्टीप्लाई x। ठीक, अब हमारी जो संख्या है यही है क्या, फार्मूला। ठीक है, यही फार्मूला है, इसी फार्मूले पर हमको काम करना है। और यहाँ पर जो है हमने क्या निकाला है, ये संख्या निकाला है, तो इसको जो है इसी के इकाई अंक के बराबर हमको संख्या करनी है।
अब ये जो ए है इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो ए को प्राप्त करने के लिए हमको इसका मल्टीप्ल स्क्वायर करना पड़ेगा 9 का, ठीक है। तो 9 9 81 होता है, कितना होता है, तो 81 होता है। तो इसका इकाई अंक क्या है, 1 है। कितना है, तो 1 है, तो 1 को ही हमको ले लेना है। तो यहाँ पर 3 गुणे 1 गुणे x, ठीक है, और यहाँ पर जो है 4 हमको बराबर में यहाँ लाना है, यहाँ पर 4 ही लाना है, तभी हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो 3 का नाम 3 हो गया। चलिए 3 गुणे x और यहाँ पर 4 आ गया। तो 3 में जो है किस संख्या का गुणा करेंगे, यानी x की जगह कौन सी ऐसी संख्या रखेंगे जिसका इकाई का अंक 4 आए, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं, 3 दूनी 6 होता है, नहीं, 3 त्रिका 9 नहीं, 3 चौक 12 नहीं, 3 पच्चे 15 नहीं, 8 त्रिका 24 होता है ना, हाँ 8 त्रिका 24 होता है। तो यहाँ पर जो है x की जगह कौन सा मान रखेंगे, 8 रखेंगे। तो 8 त्रिके 24 हो गया, और यहाँ भी क्या है, 4 है। तो ये इकाई का अंक 4 है, ये इकाई का अंक 4 है। तो यानी यहाँ पर x का मान हमने कितना रखा, 8 रखा। तो यहाँ पर जो x है ये x, ठीक है, यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 8। तो ये 8 हो गया, 8 हो गया, और ये 9 हो गया। और यही 889 क्या है, इस क्वेश्चन नंबर डी संख्या का आंसर है 889, ठीक है। समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तब भी अच्छी बात है। चलिए हम इसी का एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। चलिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, मान लीजिए, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है क्या, 330 76, ठीक है, 76, उसके बाद 161, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, ठीक। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पेयर बनाएंगे पहले, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, और यहाँ पर ये पेयर तो बना रहे हैं लेकिन 3 नहीं है, इसलिए 0 लगा देंगे। ये पेयर बन गया। 33 किसके पास है, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 के पास है, ठीक है, 27 के पास है। तो हमने किसकी टेबल पढ़ी है अभी, तो यहाँ पर 3 की पढ़ी है, और यहाँ पर जो है x रख देते हैं, ठीक। और यहाँ पर देखिए इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो यहाँ पर भी 1 रख देंगे, क्यों, इकाई का अंक 1 है, तो भाई 1 कुछ भी करेंगे 1 का रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर 1 की टेबल, ठीक है, 1 का जो है क्यूब हम करेंगे, तो ध्यान दीजिए 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर जो है 0 लगा के, ठीक है, 0 क्यों लगाएंगे, यहाँ पर 0 0 लगा के यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक। यहाँ पर घटाएंगे तो ध्यान दीजिए 1 में से क्या है, कुछ नहीं, 0 आ गया। 6 में से 0 हटाएंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। ये स्टेप फर्स्ट है, कितना है, स्टेप फर्स्ट जो है हमने ये कंप्लीट किया, और यहाँ पर जो है इकाई का अंक हम 6 लेकर आ गए हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिए आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है, वही जो रूल है 3a² है, ठीक है, मल्टीप्लाई x है, और जो हमारा इकाई का अंक 6 है, ऐसे हमको लिख देना है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है यहाँ पर इसका क्यूब किया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्यूब किया गया है, 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक। हमको यहाँ पर बीच वाली संख्या पर विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि बीच वाली संख्या ही हमको यहाँ पर रखना होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब वो बात आती है यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 का जो है स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, गुणे जो है कितना है, x है, ठीक। और यहाँ पर हमारा इकाई का अंक 6 है, तो 3 का नाम 3 होता है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, गुणे x लिख देंगे, और यहाँ इकाई का अंक 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर x का मान ऐसा रखना है कि जिससे इकाई का अंक 6 आ जाए, ठीक है। तो 3 6 18 होता है, 3 8 24 होता है, 3 चौक 12 होता है, यहाँ पर 3 दूनी 6 होता है, क्या होता है, तो 3 गुणे 2 क्या होता है, तो 6 ही तो होता है, 3 दूनी 6, और यहाँ पर भी 6, ये और ये बराबर हो गया। तो यहाँ पर x का मान हमने कितना रखा, तो 2 रखा। तो यहाँ पर जो है x का मान यहाँ क्या रख देंगे, 2, यानी कि 321 जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो 321 जो है 330 76 161 का जो है घनमूल हो जाएगा, ठीक है। तो यह बात आपको समझ में आ गई, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ई नंबर है, ये देखिए 48 55 87 656 जो है हमारा क्वेश्चन है, ठीक। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारा क्या 48, ठीक है, 48, उसके बाद 55 है, उसके बाद जो है 87 है, ठीक है, 87 के बाद जो है 656 है, ठीक। अब यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे, और जो पेयर हमारा बन रहा है ये 3 का,
ये 3 का और ये 3 का, ठीक। यहाँ पर इकाई का अंक आपको यहाँ ध्यान रखना है कि 6 है, ठीक। अब यहाँ पर जो 485 है, ये 485 किसके पास में है, तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343 है। तो यानी कि यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट आंसर का जो है आ जाएगा, ठीक, कितना, तो 343 आ जाएगा। तो यहाँ पर 343 हम लिख देते हैं। और यहाँ पर हमारा 2 क्वेश्चन आएगा, 2 आंसर आएगा, तो इसलिए 2 हमको करना है, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है सम संख्या है, ये विषम संख्या थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। तो विषम सम संख्या में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है 2 आंसर आएगा, दोनों में से एक डिसाइड करना होगा, इस वजह से, ठीक। अब यहाँ पर वही जो हम इसमें करते आए हैं क्वेश्चन नंबर डी में, ठीक है, वही करेंगे इसमें भी। तो आप देखिए इकाई का अंक कितना है, 6 है। तो 6 छंग 36 होता है, जी हाँ होता है। तो इस वजह से 6 छंग 36 चक्का 216 ही होता है। तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है x के मान में हमको कुछ रखना है। अब रखेंगे क्या, जब सॉल्व करेंगे तभी तो रखेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने जो 6 रखा है, इसको क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे। जब इसका हम क्यूब करेंगे तो यहाँ पर जो है 6 छंग 36 छक्का कितना होता है, 216 होता है। तो यहाँ पर इसको हम घटा देंगे, तो जो है किस में से, तो 656 में से जो है हम 216 घटाएंगे, तो 6 से 6 कट गया, 5 में से 1 गया तो 4 आ गया। यही हमको 4 रखना है इकाई अंक के लिए, ठीक। अब यहाँ पर हमारा वही रूल है, क्या रूल है, 3a², ठीक है, मल्टीप्लाई x, और जो है इकाई का अंक कितना है, तो 4 आ गया है। तो 3 गुणे कितना रखेंगे, तो a का जो है यानी कि 6 का स्क्वायर रखना है, ठीक है, ये 6 का स्क्वायर रखना है। तो 6 छंग 36 होता है, तो 6 का इकाई 36 का इकाई अंक 6 हो गया, और गुणे जो है x हो गया, और यहाँ पर इकाई का अंक 4 हो गया। तो 6 तिरिक 18 होता है, यानी कि इकाई का अंक 8 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर x और यहाँ पर जो है 4 आ गया। तो 8 में जो है x की जगह कौन सी संख्या रखेंगे, तो इकाई का अंक 4 आएगा। तो 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24 होता है, ठीक है। x का मान जो है क्या रखेंगे, या तो 3 रखेंगे, और या फिर जो है 8 अठाई 64 या 8 रखेंगे। 8 तिरिक 24 होता है और 8 अठाई 64 होता है, हमें इकाई का अंक क्या है, 4 ही आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है हम एक जगह 3 रखेंगे और एक जगह 8 रखेंगे। अब इन्हीं दोनों में से जो है क्या है, आंसर एक है। अब वह कौन सा आंसर है, यही हमको डिसाइड करना है, ठीक है। अब चलिए हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब यहाँ पर 8 तिरिक 24, 8 अठाई 64, इन दोनों में से हमको एक आंसर चूज करना है। तो यहाँ पर हम जो ट्रिक फॉलो करेंगे वह करेंगे डिजिटल सम, ठीक है। जो आदित्य रंजन की डिजिटल सम है उसका पालन करने वाले हैं, तभी हम यहाँ पर डिसाइड कर पाएंगे। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हमारा नंबर है, ये इनको जोड़ते हैं, ठीक है, 9 आने पर काट देंगे, तो 8 4 12 होता है। जो हमारा रिमाइंडर बचता है, ठीक है, वह 9 3 12, तो 3 बचेगा, तो 5 3 8 हो गया, और 8 5 क्या हो गया, 13 हो गया। 13 में 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 बचेगा। 4 जो है 8 4 12, तो यहाँ पर 9 घटा देंगे तो 3 बचेगा, 7 3 10, 10 में जो है क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। 9 घटा देंगे तो 6 1 7 हो रहा है, और 7 1 जो है कितना हो जाएगा, तो 6 1 7, और 7 5 कितना होता है, तो 12 होता है। यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वह 3 बचेगा। 9 3 12 होता है ना, तो 6 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 9, यानी कि यहाँ पर जो है हमारा कितना आ रहा है, क्या, डिजिटल सम 9 आ रहा है। चलो ठीक है। अब यहाँ पर ये जो दोनों संख्याएं हम लोगों ने प्राप्त की हैं, ये वाली और ये वाली, इनमें कौन सी संख्या है जिसका डिजिटल सम 9 आएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 3 9 कट गया, यहाँ पर बचता कितना है, तो 7 बचता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा जो हमारा है, यहाँ पर देखते हैं, तो 8 7 15 होता है, तो 15 में 9 घटा देंगे तो 6 बचेगा, और ये 6 है तो 6 6 12, यहाँ पर जो है 9 घटा देंगे तो 3 बचेगा, ये आ गया। अब इसका हमको क्यूब करना है, ठीक है। 7 7 49 7 343 होता है, ठीक है, कितना होता है, 343, और इसका क्यूब करेंगे, यानी 3 का 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 4 3 7 3 10 होता है, यहाँ पर जो है एक आ गया, क्या आ गया, डिजिटल सम, और यहाँ पर 7 2 9 आ गया। तो यहाँ पर जो ये 9 है और ये 9 है, दोनों क्या है, सेम सेम हैं। तो यहाँ पर पहला अंक जो है, यानी पहला आंसर नहीं करेक्ट हुआ, दूसरा अंक करेक्ट हो गया, यानी 786 जो है क्या है, इसका आंसर है किसका, तो ये क्वेश्चन नंबर ई का जो है आंसर है 786, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसका अंक है 10 64, ठीक है, और 96 42
42, उसके बाद 4 है। इसका हम पेयर बनाएंगे 3 3 का, तो ये 3 का, ये 3 का और ये 3 का, ठीक। वही करेंगे जो करते आए हैं। तो यहाँ पर देखिए 106 जो है किसके पास में है, तो इसके पास में जो है 4 चौके 16 चौके 64 के पास में है। तो यहाँ पर हम 64 लिख देंगे और यहाँ पर 2 हमारा आंसर लिख कितनी बार में पड़ा, तो 4 चौक 16 चौके 64, यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स खाली रखेंगे, फिर जो है 4 लिखेंगे, एक बॉक्स खाली रखेंगे। यहाँ पर इकाई का अंक देखिए कितना है, तो 4 है। 4 जो है किस में आता है, तो जो है जो 4 आता है वह आता है 4 चौके 16 चौके 64, तो 4 में ही आता है। तो यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पर हमको 4 का क्यूब करना है, तो 4 चौके 16 चौके 64 होता है, तो यहाँ पर जो है वही लिखेंगे 64, ठीक। अब यहाँ पर घटा देंगे, तो 4 में से 4 गया 0, इसको छोड़ दो। 2 में से हमको घटाना है 6, तो 10 2 12 हो गया। 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6। यहाँ पर इकाई का अंक 6 आ गया हमारा। अब इसी को लेकर चलना है। और यह जो 4 है यह क्या है, ए स्क्वायर का मान है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। ए स्क्वायर यानी कि 4 चौके 16 होगा। तो यहाँ पर वही फार्मूला 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स, और जो हमारा इकाई का अंक है 6 उसको रख देंगे। तो 3 गुणे एक का मान कितना है, तो एक का मान 4 है, तो 4 चौके 16 होता है, और इकाई का अंक जो हमारा आ जाएगा तो वह आ जाएगा 6, ठीक है। और गुणे, और यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, तो x का मान अभी हमको ज्ञात नहीं है, वही तो ज्ञात करना है, ठीक। 36 का 18, इकाई का मान आ गया कितना 8, और यहाँ पर x और यहाँ पर 6, ठीक। अब यहाँ पर x का मान क्या रखना है कि आपका इकाई का अंक 6 आए, तो 8 दूनी क्या होता है, तो 8 दूनी क्या होता है, तो 16 होता है, और क्या होता है 8 सते 56 होता है। क्या होता है, 8 दूनी 16, 8 सते 56, दोनों में इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो एक जगह पर जो है हम लोग क्या रख देंगे 2, और एक जगह पर रख देंगे 7। क्यों, क्योंकि 8 सते 56 भी होता है, 8 दूनी 16 भी होता है, दोनों में इकाई का अंक कितना आ रहा है, तो 6 आ रहा है, ठीक। इतना हो गया। अब यहाँ पर हमको डिजिटल सम यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारी संख्या है ये 4 2 6 4 10, 10 में 9 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 6 1 7, ठीक है। और जो है यहाँ पर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 जो है कितना होता है, तो 16 होता है। 16 में 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 बचेगा। 7 में जो है क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे तो 7 4 11 होता है, तो 9 घटा देंगे 2 बचेगा। 6 में 2 जोड़ देंगे, 6 2 8 होता है, और ये 8 1 9 होता है। तो यहाँ पर जो हमारा इकाई का अंक कितना आ रहा है, तो 9 आ रहा है। कितना आ रहा है, क्वेश्चन का जो इकाई अंक है वह 9 आ रहा है। अब हमारे जो 2 आंसर हैं इनका इकाई का अंक देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक देखिए, ये संख्या है और ये संख्या, दोनों में से एक आंसर है। तो यहाँ पर देखिए कि 4 2 6 और 6 4 10 होता है। 10 में जो है 9 घटा देंगे तो जो हमारा इकाई का अंक आएगा 1 आएगा। इसका क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 7 4 11, 9 घटा देंगे 2 बचेगा, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 9 घटा देंगे तो 2 आएगा, और 4 में 2 जोड़ देंगे 4 2 6 हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा डिजिटल सम आया वह 6 आया। 6 का जो है क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 छंग 36 छक्का 216 होता है। तो 6 1 7, ठीक है, 7 2 9, तो इसका इकाई का अंक कितना आया, 9 आया। तो इसका भी इकाई का अंक 9 आया है, और जो हमारा क्वेश्चन है उसका भी इकाई का अंक 9 आया है। यानी जो पहला हमारा आंसर है यह गलत हो गया। क्यों, क्योंकि इसका इकाई का अंक 1 आया, ठीक है, जो डिजिटल सम में बराबर नहीं हुआ। जो दूसरा क्वेश्चन है यानी दूसरा आंसर है उसका डिजिटल सम 9 आया है, जो क्वेश्चन डिजिटल सम के बराबर है। इसलिए 474 जो है वह 106 496 424 का जो है घनमूल है, ठीक। चलिए, तो यह आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है आप कमेंट करिए, ठीक है, हम उसका समाधान देने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। यह जो है क्या था, परफेक्ट क्यूब क्वेश्चन थे, ठीक है, परफेक्ट क्यूब रूट क्वेश्चन थे, यानी कि इसमें दशमलव का कोई जिक्र नहीं हुआ। अब हमारा जो क्वेश्चन आएगा उसमें दशमलव का जिक्र होगा। तो चलिए यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक आपको रूल याद रखना है, और वह रूल कौन सा है, तो वह रूल आपके दिमाग में भी होना चाहिए। और यह रूल हमारा है क्या, a प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पर जो है b अपॉन, ठीक, 3a स्क्वायर, क्या है 3a स्क्वायर, ठीक। इतना रूल आपको याद रखना है बस। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रूट में है, ठीक है, क्यूब रूट में है, ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, ठीक। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो ये जो 10 है यह किसके पास में है, तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पर 2 के क्यूब के पास है, ठीक। तो यहाँ पर जो है यानी कि 8 के पास है। तो यहाँ पर a का जो मान है
वह क्या हो जाएगा, तो ए का मान जो है आपका हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 और यहाँ पर प्लस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, हम यहाँ पर जो है जो क्वेश्चन है उससे कम है, इस वजह से प्लस में रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर जो बी का मान है इसको हमको कैसे लाना है, तो क्या है 2 दूनी 4 दूनी 8, तो जो है 10 में हम क्या करेंगे 8 को घटा देंगे, तो 10 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा बी का मान है वह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ पर बटे में क्या लिखेंगे, तो 3 तो है ये है, उसके बाद कह रहा है कि ए का स्क्वायर करना है। ए का मान कितना है आपका, तो ए का मान जो है 2 है। कितना है 2 है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 होता है और 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ पर 2 + 1 अपॉन 3 दूनी 6 ये आ गया, तो 6 दूनी 12, 12 1 13, 13 बटे कितना हो जाएगा, तो 13 बटे 6 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, 2.166। ठीक है, ये हमारा क्या है घनमूल है किसका, तो 10 का है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। सेकंड नंबर है यहाँ पर जो है क्या 72। ठीक, तो 72 जो है इसको घन में क्यूब रूट निकालना है, तो वही जो है फॉर्मूला फॉलो करेंगे, a प्लस ठीक है b अपॉन 3a²। ठीक, अब यहाँ पर a का मान कितना है 64। ठीक है, सॉरी 4 चौके 16 चौके 64 है, तो यहाँ पर जो a का मान निकल के आएगा 64 जो है किसका घन है, तो भाई जो है 4 का है, तो a का मान 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 प्लस, ठीक, b का मान क्या है, तो 4 चौके 16 चौके 64, 64 जो है 72 में हम घटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे 72 में जो है 64 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए 6 और 2 8 आएगा, कितना आएगा, तो 8 आएगा, तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे। चलिए अब यहाँ पर 3 है, 3 2 लिख ही लेंगे, मल्टीप्लाई ए का जो है मान कितना है, तो 4 है। ठीक है, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, तो यहाँ 16 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए काट देंगे, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस यहाँ पर 1 रहेगा और 3 दूनी 6 होगा। ठीक है, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 चौके 24, 24 1 25, तो 25 बटे 6 हो जाएगा, कितना 25 बटे 6। इसको हम काट डालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो जो हमारा आंसर आएगा 4.15 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। किसका ये घनमूल है, तो 72 का घनमूल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 118 लिखा गया है, तो यह जो है घनमूल किसका है, तो यहाँ इसका ए का मान हमको पहले जानकारी ले लेना है। 118 किसके पास है, तो 5 25 5 125 होता है। ठीक है, तो 125 के पास है। ठीक है, किसके पास है, तो 125 के पास है, जो कि हमारे क्वेश्चन से यह ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है जो हमारा फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी अपॉन 3a², ये फार्मूला लगेगा। क्यों, क्योंकि यह क्वेश्चन से ज़्यादा हमारा घन आ रहा है, इस वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर 5 का हमने, तो यानी a का मान कितना हो गया, तो 5 हो गया, 5 माइनस, ठीक है 25 25 5 125, तो 125 में से जो है 18 या 118 में से 125 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। कितना, यहाँ पर 7 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 3 गुणे a का मान कितना है, तो 5 5 25 हो जाएगा, यहाँ 25 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर हमको सॉल्व कर लेना है। 25 3 75 होता है और 75 पंचे कितना होता है, तो 75 पंचे आपका होता है 375। 375 में जो है क्या कर देना है, 7 घटाना है। 375 में 7 घटाएंगे और नीचे के कितना लिखेंगे, 25 3 75 होता है, ये 75 लिख देंगे। तो 375 में 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो जो है 368 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 368 हो जाएगा, और इसको हम भाग देंगे किससे, 75 से। ठीक, 75 से जब हम लोग भाग देंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तब हमारा आंसर क्या है, आ जाएगा। ठीक, तो ऐसा ही आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप कहेंगे सर 368 में जो है 75 से हम भाग देंगे तो आंसर आपको बताना चाहिए, तो हम आपको बता दे रहे हैं 368 में जो है कितने से भाग देना है, तो जो भाग देना है 368 में वो भाग देना है 75 से। ठीक है, और जो आपका आंसर आएगा वह आएगा 4.906। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज की वीडियो की। यहाँ पर लिखा गया है रूट में जो है घनमूल में जो है घन में 953, इसको सॉल्व करना है। यह किसके पास में है, तो पहले ये पता कर लीजिए ए का मान। ठीक है, जिसको ए का मान कहते हैं, तो यह 1000 के पास में है, तो ददहम्मा शौदहम्मा 1000 होता है। तो यह जो है 1000 जो है किसके क्यूब में है, 10 के क्यूब में है, तो जो ए का मान है वह कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा माइनस में रहेगा a माइनस बी अपॉन 3a²। ठीक है, ये फार्मूला रहेगा। क्यों रहेगा, यहाँ पर देखिए
कि 953 जो है किससे कम है, 1000 से कम है, इसलिए यहाँ माइनस लगेगा। तो ए का मान कितना है हमारा 10 है, माइनस बी का मान कितना है, तो बी का मान हमको ज्ञात करना है। 1000 में से 953 घटाएंगे तो कितना आएगा, 47 आएगा। तो 47 हमारा बी का मान हो गया, ठीक। और उसके बाद 3 मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर यानी 100 होता है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 100 त्रिका जो है 300 होता है, 300 दहम्मा जो है 3000 होता है, ठीक है। 3000 और 3000 में हम घटा देंगे 47 और नीचे के लिख देंगे 100 त्रिका 300, ठीक। ये 300 लिख दिया। अब 3000 में 47 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2900, ठीक है, 53 हो जाएगा। 2953 में हम भाग देंगे 300 से, और जब हम इसको काटेंगे तो जो हमारा आंसर निकल के सामने आएगा वह आएगा 9.843, ठीक है। यह जो है इसका आंसर है। तो यह जो है नॉन परफेक्ट क्यूब रूट का क्वेश्चन था। तो टोटल हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलें। किसी प्रकार का डाउट होता है कमेंट करिए, हम उसका समाधान देने का अवश्य प्रयत्न करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।